जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे दीपक में जो फूल बनता है उसमें अलग अलग आकृतियों के बनने का क्या संकेत होता है और इसका क्या अर्थ है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिले। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मान्यता है कि किसी भी पूजा अर्चना में दीपक का बहुत ही महत्व है। बिना दीपक प्रज्वलित किए पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक की लौ में प्रत्यक्ष अग्निदेव का वास माना जाता है। यहाँ तक कि देवताओं को भोग भी अग्नि के द्वारा अर्पण किया जाता है, अग्नि में आहुतियां आदि अर्पण करके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपक में फूल बनने का अर्थ, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि जैसे जैसे आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, आपकी पूजा बढ़ती रहती है, आपकी आस्था भगवान में बढ़ती रहती है। आप श्रद्धा से मन से पूजा करते हैं, आप भगवान का, अपने इष्ट का, अपने गुरु मंत्रों का या अपने देवी देवताओं के मंत्र का जाप करते हैं। आप धूप दीपक आदि जलाकर कभी भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। भगवान को फूल या फूल माला आदि अर्पण करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कभी हम उनके निमित्त तरह तरह के दिन त्योहार पर व्रत भी रखते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होकर कुछ संकेतों के माध्यम से हमें संकेत देते हैं। तो भक्त को किसी न किसी रूप में अपना आशीर्वाद, अपने होने का प्रमाण, अपने दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं कि जिनकी भी आप अपने आराध्य की पूजा अर्चना भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो हमसे प्रसन्न हैं, वे हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या होता है, दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत होता है कि भगवान फूल के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। कई बार पूजा करते करते हम देखते हैं कि दीपक में कुछ टोपी नुमा, कुछ फूल नुमा कुछ बन गया है। फूल की आकृति कई तरह से होती है, तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। इसी प्रकार से मान्यता है कि पूजा करते करते अगर दीपक बुझ जाए तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई है और प्रभु कहीं हमसे नाराज तो नहीं है। जब भी दीपक में फूल बनता है तो कभी गुलाब की पंखड़ी की तरह, कुछ हृदय की तरह की आकृति होती है, जो कि सर्वोत्तम आकृति कहते हैं। बहुत सारी आकृतियां अलग अलग तरह की बनती है। कभी त्रिशूल की आकृति, कभी गणेश जी की आकृति बन जाती है। आक का जो पौधा होता है, जिसे आकड़ा भी बोलते हैं, तो आक का पौधा जो कि खाली पड़ी जमीन में उग जाता है, तो आक के कुछ साल पुराने पौधे को जड़ समेत बाहर निकालें तो उसकी जड़ में भी गणेश जी की जैसी आकृति बन जाती है। उस आकृति को मंदिर में रखकर पूजा करने से भी बहुत शुभ फल देखने को मिलते हैं। तो दीपक में इसी तरह से बहुत सी आकृतियां, कभी त्रिशूल की, कभी नाग की, कभी गणेश जी की और कभी ओम की और कभी डमरू की, कभी शंख की और कभी अर्ध चंद्रमा की और कभी कमल का फूल बनता है। अलग अलग स्वरूप बनते हैं। तो इनका क्या अर्थ होता है? अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप नित्य पूजा पाठ करते हैं, आप अपने आराध्य का मंत्र जाप करते हैं, आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके भगवान फूल के माध्यम से आशीर्वाद तो देते ही हैं, दर्शन देते ही हैं। पर क्या होता है, जैसे आप भगवान शिव को बहुत मन से पूजा करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हो कि भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल होता है, यहाँ तक कि माँ पार्वती, माँ शेरोवाली, माँ काली के हाथों में भी त्रिशूल होता है। भगवान शिव के गले के आभूषण, गले में, बाहों में नाग लिपटे रहते हैं, मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान होता है। तो भगवान शिव भी अपनी उपस्थिति अपने प्रतीक चिन्हों त्रिशूल, नाग, डमरू, चंद्र आदि के द्वारा, जो कि दीपक की लौ में बन जाते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं कि मैं हूँ और मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली, तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार से अगर आप देवी के उपासक हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, तो त्रिशूल की आकृति दीपक में बनना भी देवी माँ का ही प्रतीक चिन्ह मानिए कि माँ हम पर प्रसन्न है। इसी प्रकार से कभी कभी दीपक में शंख की आकृति बन जाती है, जो कि श्री हरि विष्णु श्री नारायण के प्रतीक है। बांसुरी जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतीक है। इसी तरह से भगवान या देवी देवताओं के जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से ही दीपक में फूल या अन्य आकृतियां, चिन्हों की आकृतियां बनाकर भगवान हमें अपनी विशेष कृपा दर्शाते हैं। ये सब
एक तरह से शुभ संकेत है। इस तरह से यह माना जाता है कि दीपक में जो फूल विभिन्न तरह के चिन्हों की तरह, जो कि आपके इष्ट आराध्य देवताओं के प्रतीक, आभूषण या शस्त्रों की तरह बन रहे हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, वे आपसे प्रसन्न हैं और इन्हीं संकेतों के द्वारा आपका मन एक विश्वास से भर जाता है कि आप सही मार्ग पर हैं, आप अध्यात्म के सही मार्ग पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न हैं और आप एक नई ऊर्जा, एक पूर्ण विश्वास के साथ पूरे मन से, श्रद्धा से अपने आराध्य की भक्ति में जुड़ जाते हैं कि आज भगवान ने अपने प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शन दिए हैं, आने वाले टाइम में प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।